मजमा जा रहा है तो ऐसा हो रहा है। नहीं, कोई नहीं जा रहा। हम कहते हैं घर वाला ना जाए कहीं, जो पेशवा देगा वो, उस बाद सब चले जाए, कोई तकलीफ नहीं। घरा वाला भाग लेने तो पता नहीं भाग जाए भाई। तकरीर हम लोग करने आए हैं यहाँ इस स्टेज पे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं 8-10 दिन पहले यहाँ बोल के गया, फिर लोगों ने चाहा मुझसे पेशतर खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा जुनैद रजा भागलपुरी साहब की खिताब हुई, अल्लामा हाफिज आसिफ इकबाल साहब की तकरीर बहुत अच्छी हुई, शायर हिंदुस्तान शाहनवाज हसन भी बहुत अच्छे पढ़े, नदीम रजा फैजी वो भी बहुत अच्छा पढ़ा, फिरोज रहबर का तो कोई जवाब नहीं है ना, ये लाजवाब है। बहुत अच्छी निकाबत होती है माशाअल्लाह, वाह है ना। इनके कद मत देखिए, इनके वजन मत देखिए, इनके शेर में भारी भरकम है। उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत, घर में रहने वाले सुन्नत, जाने वाले अहले सुन्नत, गाड़ी पर किक मारने वाले अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मेहमान घर में सुतल है। अच्छा, उन लोगों को लाज शर्म है ना? किसी के घर आता गार क्या करता? हाँ, जब सुतना है तो जाके घर में सुतो, जाके चेक करो, कम से कम 30 को मेहमान निकलेगा। नौम भेग सुतो, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। अरे आपको घर बोला है जलसा सुनने के लिए, सुतने के लिए बोला है। अजब अजब दिमाग रहता है भाई। सुतना तो आइए, सोना आइए, है ना। हम तो नहीं कहते कि जिंदगी भर के लिए 8-10 घंटे के लिए सोना है, तो फिर सो जाओगे। अभी घर वाले खुशी मनाए। देखिए, तन्हा आदमी इतना बड़ा जलसा, तन्हा आदमी इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। इसमें नेशनल खतीब, नेशनल शायर बुला लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। अरे इसने सजा दिया है, आप लोग सुन लेना, यही कामयाब है। हमारे हाजी साहब शुरू से आखिर तक बैठे हुए हैं, है ना। और बुकर से बोल थोड़ी देर सुनिएगा। हाँ, जो जहाँ है वहीं रहिए। कोई मौलाना कहेगा देखिएगा आके आगे बैठिए, कुर्सी भरिए, हम तो कहते हैं कुर्सी झपझप फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मौलाना बोल कुर्सी भरिए, क्या भरोगे? कुर्सियाँ फेंक, जो लाया वो सोचेगा बड़ा देगा। लेकिन आप लोगों को फैसला करना चाहिए, जब आगे जगह खाली होती तो पीछे वाला आ जाना चाहिए। देखिए, वो नौजवान लड़का लोग भी आ रहा है, आप लोग वहाँ किनारे बैठे, वो कुर्सी लेके यहाँ सामने में बैठ जाते, थोड़ा सा अच्छा लगता। ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैरर रफ़ीक़ वसलातो वसलामु अला मन अरसलहु हुदन हुआ बिल इक़्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फी सिल्म काफ़ा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हबीबे किबरिया, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। अरे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं? इस ठिठोरे रात में, कुहारे रात में, कुआस वाली रात में
पूरी दुनिया अपने अपने रजाई कम्बल के अंदर घर में घुसल है और आप मैदान में खड़े या बैठ के देख के सो के आप सुन रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये बैठना आपका बेकार नहीं होगा। आज जो ठंडे में बैठ के अल्लाह व रसूल की जिक्र सुन रहे हो, अभी पूरी दुनिया में पूरे विश्व में आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आप बज़्म मुस्तफा में बैठे हुए हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इस टाइम में 11 को चैनल वाला है। हाँ, हम तो आंख बंद करते, हम तो पहुंच गए लिए ना। बहुत अच्छे उलमा किराम भी, नदीम रजा फौजी साहब, आपका तो कोई जवाब नहीं है। हमारे इलाके में एक शान है, जान है, पहचान है। अल्लाह का करम है, हमारी उम्र इतनी होने के बाद भी मैं अल्लामा आसिफ इकबाल साहब से बड़ा हूं। तो बताया ना, अभी उम्र में है ना, लेकिन उम्र में बड़े नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छे माशाअल्लाह सबों की गुफ्तगू आपने समाप्त कर ली। मुझको थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि साहिब खाना ने अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस रखा है। माँ बाप की अजमत क्या है ये उलमा को बुलाया ताकि लोगों को बताए। सेहरा पत्थर में, जमीन में, जहां भी कई माँ बाप हो, बेटे को हक बनता है कि खिदमत करे। इसलिए मोहब्बत की नजर, मोहब्बत की नजर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस। दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। बुज़दिल मत बनो, ईमान के साथ आगे बढ़ो। तुझको मिटाने के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद हो गई है, पूरी दुनिया। लेकिन याद रख लो, इस्लाम कल भी नहीं मिटा था, आज भी नहीं मिटेगा, सुबह क़यामत तक। इस्लाम को मिटाने वाले को मैंने मिटते देखा है। कैसे मिटाया? 1400 साल में पूरी दुनिया में फैल गए। 60 मुल्कों में इस्लाम के मानने वाले इस्लामी हुकूमत है। 60 मुल्कों में। आज चंद लोग कहे कि इनको उखाड़ के फेंक देंगे, भारत से भगा देंगे। मुझको कहता भारत से भगा देंगे। जिनके बाप दादा 1947 में तलवार चाटता था, वो मुझसे कहता कि भारत से भगा देंगे। अरे हमारे बाप दादा उस टाइम में हाथों में तलवारें लेकर के सड़कों पे निकला था, अंग्रेजों को से मुकाबला किया था, तब जाके देश की आजादी मिली थी। आज मुझको कहते हो भगा देंगे। जी हाँ, आज कहता भगा देंगे। इतिहास पढ़ो। कल सुबह 26 जनवरी है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय उसी 26 जनवरी उसी लाल किले से झंडा फहराएंगे। इतिहास में पता लगाओ कि अंग्रेजों के झंडे को उसी लाल किला से उखाड़ के फेंकने वाला प्रथम सब व्यक्ति कौन था, पहला इंसान कौन था, पहले मर्दे मुजाहिद पहनते, पहला वो इंसान कौन था, किस धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। इतिहास के पन्नों पे आज भी लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के पहला झंडे को उखाड़ के लाल किले से फेंकने वाला मुसलमान था। लिख लो। और उनके बाद भारत का तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला प्रथम व्यक्ति वो भी मुसलमान था। और तिरंगे का रंग जो देख रहे हो, 3 रंग, ये रंग को देने वाला भी मुसलमान की एक औरत थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान था। झंडा बनाने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, अपने भारत के तिरंगे को शान से लाल किले पे लहराने वाले मुसलमान, जो 56 साल तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं लहराया, आज वो कहता तुझे भारत से भगा देंगे। सुनो, जितना उनका हक है उतना तेरा भी हक है, उतना हम मुसलमानों का हक है। हम जिन्ना के आजादी को के बात को ठुकरा करके हमने अब्दुल कलाम के बातों को मान के भारत की जमीन को इसलिए अपना कहा था, इसलिए
कि जहां इस राजा जो भारत में है, उस राजा का चुनाव कोई पार्लियामेंट में नहीं हुआ था, उस राजा की चुनाव कोई दुनियादार नहीं किया था, उस राजा का चुनाव ईवीएम मशीन में नहीं किया था, उस राजा का चुनाव कोई चुनाव आयुक्त नहीं किया था, उस राजा के चुनाव में कोई झंडा, कोई बैनर, कोई प्रचार नहीं था, बल्कि जिस खाजा का राजा भारत में जो खाजा है, उनका चुनाव कोई दुनियादार ने नहीं किया था, बल्कि खुद अहमद मुख्तार ने किया था। और भेजने वाला परवरदिगार की जात है। वो भारत में हम रहते हैं जहाँ गरीब नवाज आए थे चंद मुरीद को लेकर के, एक मुसल्ला लेके आए थे, कुरान शरीफ लेके आए थे, तस्बीह लेके आए थे। पृथ्वीराज चौहान पूरे खानदान लग गया गरीब नवाज को अजमेर की धरती से, भारत की धरती से भगा ना सके। आज तुम मुझको भगाने कहो जब 30 करोड़ हो गए तब। अरे भगाना था, हिम्मत थी तो उसी वक्त भगा देते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ भवकी है, इसलिए कि आपकी कौम को आजमा चुकी है कि आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, शिक्षा छोड़ दिए, तालीम छोड़ दिए, इल्म छोड़ दिए, समाज में उठना बैठना, बेहतरीन अदब से बातचीत करना छोड़ दिए। अजान सुनते हो, मस्जिद नहीं जाते हो, मिलाद में आते हो, खाना खा के चले जाते हो, माँ बाप को देखते हो, खिदमत नहीं करते हो, उलमा के पास कभी नहीं बैठते, बातों पे अमल नहीं करते, माँ बाप को देखते खिदमत नहीं करते, समाज में बैठ हो, कभी इंसाफ नहीं करते, इसीलिए वो दिन देखना पड़ा। वरना ये कौम जिस रास्ते से निकलती थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए मुसलमानों याद रखो, साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को किया है। वालिदैन क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है, हमसे पूछते हो, इन लोगों से पूछते हो। अरे माँ बाप का मकाम अगर जानना है, माँ बाप की हकीकत को अगर जानना है तो मुझसे नहीं, आवेश करनी से पूछो। लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। मैं जब तकरीर करने पर आता हूँ, जब मैं तकरीर करने लगता हूँ, कुछ लोग कहता झारखंडी तकरीर नहीं करता। मैं जितना इतिहास पढ़ा हूँ ना, जितना मुझे जानकारी है, मैं तकरीर करूँ तो 3 रात खत्म नहीं होगी मेरी तकरीर के इतिहास पे, खाली भारत के इतिहास पे। लेकिन मुझको लोग तकरीर करने देता ही नहीं। मैं जब जज्बात में तकरीर करता हूँ, ये झारखंडिया बोल मन नहीं लगा होता है ना भाई। मैं तकरीर अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में आएगा शायद, ये क्या कहते हैं, भागलपुर में किया हूँ, देख लेना, कितना बड़ा मजमा तकरीर करते हैं, लेकिन लोग करने नहीं देता है। वरना मैं तकरीर अगर करने लगूं ना तो 1 सेकेंड इधर उधर नहीं, एक मौजू से हट के न कोई इस तरह का जुमला, और 1.5-2 घंटा बोल लेता हूँ, 2-2.5 घंटा बोल लो। गरीब नवाज पर 2.5 घंटा मुसलसल बोलेंगे, इसी पे मंच पे बैठे बैठे। गौसे आजम पर अगर बोलने लगे तो 2-2.5 घंटा बोल देंगे। लेकिन रही बात कि लोग मिजाज बना के आता है कि झारखंडी आ तो यहाँ से बात, ये मिजाज बना लिया है ना। अगर हम जज्बात में बोल के निकल गए, ये मन नहीं लगा पिछुए दिल को। सही बात है, मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी। मैं लोकल आदमी हूँ, लोकल हूँ मैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोकल को बैठा के एक्सप्रेस पास करता है, देखे होंगे रेलवे स्टेशन में। आज यही हुआ, लोकल बैठा दिया, एक्सप्रेस पास है ना। लास्ट में 1-2 मालगाड़ी भी पास कर दिया। लेकिन चलो बहुत अच्छा हुआ, जलसा बहुत कामयाब है। बस साहिब खाना ने, जिनका नाम 500 तक नाम किया, सद्दाम तक की अपनी दुश्मन ही किए, वो सब के 2-3 को करीब दिल के कहाँ चल जाते, कभी जिंदगी बैठते हैं यार, हमने कालवे बैठ जाते तो हम नहीं देना चाहिए, कभी मुँह दिखा दे, लाजो ना ला। ये सब मोहब्बत है, 10, 20, 100, 50 कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब जब भी शायर मुकर्रम, मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा में सब खत्म, खाली मुंह बचल है और हाथ बचल है, पॉकेट खत्म, झारखंड इलाके बैठा दो, अब टुकुर टुकुर तकरीर कर रहे, अब खाली होता है ना। अच्छा एक चीज बताइए, सद्दाम बाबू ने जलसा कराया ना,
जो सद्दाम के घर में मेहमान कुटुंब ससुर सास नन और साला वगैरह और मेहमान कुटुंब लोग आया है कि नहीं आया? जब आया है तो सुनना चाहिए, अगर नहीं है पैसा कोई बात नहीं, एगो हरवे पिने दे नारा लगा दे, देख लेगा कि फलना आदमी मेहमान आया है। अब कहाँ टानिक सुतल है बिहान मन के मौलवी आलो तखन एक तनी कोई बोल जीन आला पूछेगा कौन कौन आया था, बोल लास्ट में झारखंडिया बोले लो सलाम नहीं नया ले लियो। सुनिए, माँ और बाप ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। माँ और बाप, माँ का और बाप, माँ खाना बना के खिलाती है और बाप उस खाने का इंतजाम करता है। माँ घर को संभालती है, बाप 12 बजे रात साइकिल लेके कहां कहां निकल जाते हैं पता है, सोता नहीं है बाल बच्चों के लिए। लेकिन आज बाल बच्चे जब जवान हो जाए, शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, अरे बीवी से मोहब्बत करो ये गुनाह नहीं है। बीवी से मोहब्बत, हजरत अली से पूछो बीवी से क्या मोहब्बत है। हजरत मौला अली अपनी बीवी फातिमा से इतनी मोहब्बत क्या करते थे। एक दिन बीवी फातिमा फरमाती, ए मेरे सरताज, आज मुझे अनार खाने की तबीयत कर रही है, मुझे कहीं से अनार ला दीजिएगा। हजरत अली फरमाते ठीक है मैं चला। हजरत मौला अली निकल गए मदीने के बाजार, तलाश करने लगे। तलाश करते 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 मदीने के आखिरी छोर में देखा एक आदमी एक अनार लिए बैठा है। मौला अली फरमाते अनार वाले अनार दे दो। उसने कहा मैं अनार बेचने ही तो लाया हूं। उसने 1 दिरहम दिया, मौला अली के हाथ में अनार दे दिए। मौला अली अनार लेके चलने लगे। चल नहीं 2-4 कदम चले थे, सामने एक फकीर ने देखा। हजरत अली से फरमाते, ए अली वो अनार मेरे हाथ में दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। मौला अली कुछ ना देखे, जब अल्लाह का वास्ता दिया फौरन हजरत अली वो अनार उस फकीर के झोली में डाल देते हैं। बीबी फातिमा की फरमाइश थी, एक अनार किसी सूरत से लिए खरीदा, फकीर ने मांग लिया, दे दिए। हम लोग देते, हम लोग अगर मांगते हैं अनार, हम लोग पालोजुरी या दुमका बाजार में खोजते खोजते मिलता है, मांगते तो वो अनार देते हम फकीर को। फकीर को उठा पटक देते, नहीं अनार देते, नहीं देते, बोल 3 घंटे, लेकिन फौरन दे दिए, अनार दे दिए। मौला अली घर लौटे, फातिमा फरमाती मेरे सरताज मुझे अनार खाने की तबीयत जो थी वो खत्म हो गई, अब ख्वाहिश नहीं है। मौला अली अंदर बैठ गए, बातें होने लगी। इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया। मौला अली फरमाते कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा किस काम से आए हो? कहा कि किसी ने कुछ तोहफा दिया है, दरवाजा खोलिए। सलमान फारसी आवाज देते हैं, मौला अली दरवाजा खोले। सलमान फारसी एक तश्तरी लिए मौला अली के सामने रख दिए। मौला अली तश्तरी से चादर को हटाया, अनार गिनने लगे। 9 अनार देखा। मौला अली फरमाते सलमान ये अनार किसने दिया है? कहा मुझे नहीं पता किसने दिया, एक नकाबपोश आया था, कहा कि अली के घर पहुंचा दूं, मैं लेके आ गया। कहा अली सलमान अगर अल्लाह ने अनार भेजा होगा तो इसमें एक अनार कम है, 10 होगा। रब का वादा है जो मेरे नाम पे 1 खर्चा करोगे बदले में उसे 10 दिया जाएगा। तब सलमान फारसी मुस्कुराते, ए अली 10 अनार था, 1 अनार मैंने अपने लिए रख लिया। तो मुसलमानों जब आपके दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए तो उसको झिड़की मत दो, जो हो सके दे दो। कोई गरीब बेटी के बाप चंदा के लिए 60 साल की उम्र में कागज लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा हो,
उस गरीब बाप के हाथ में 100-200 रुपया थमा देना। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे दरवाजे पे चंदा मांगने आता है, शौक से नहीं आता। जब अपनी जवान बेटी को अपने घर में रात की तारीकी में अपने सिरहाने के बगल में सोई हुई बेजवान बेटी देखता है ना, तो बूढ़े बाप बिलक बिलक के रात में रोने लगते, परवरदिगार किसी के आंगन में बेटी ना देना मौला, अगर बेटी देना तो गरीबी ना देना। मैं पूरे इलाके में सुबह उठता हूँ इस नीयत से, घर घर जो करके दरवाजे पे छानता हूँ ताकि कोई 200-200 दे दे, हम गरीब बेटी की शादी कर लूं। ए मौला, गरीबी देना, बेटी ना देना, और बेटी देना तो गरीबी ना देना। लेकिन वो इंसान सब्र करता, मौला तूने कुरान में फरमाया है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है। जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। हे मुसलमानों, शादी के मौसम में हमने कितना सख्त कर दिया। एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं दे पा रहा। कौन? आज मेरे पास पैसा आ गया तो आज अपनी शादी इतनी सख्त मैंने कर दिया कि गरीब बाप बेचारा अपने बेटी की शादी के लिए सोचना पड़ता है, रात रात भर सोता नहीं है। इसलिए शादियों को सस्ता करो। आज शादी अगर सस्ता हो गया, ज़ना महंगा, शादी सस्ता इतना कर दिया, इतना शादी को इतना महंगा लोगों ने कर दिया जो इस्लाम में सस्ता था। आज इतना महंगा शादी किया है और लोग ज़ना को सस्ता कर दिया है। आजकल तो शादी से पहले फोन शुरू, शादी से पहले घर भरी बर्तू बात हो गया, लड़की नंबर लड़का, लड़का नंबर लड़की, लड़का बर्तू बात करी बॉम्बे है ना, लड़की यहाँ अपने इलाके में, राती बल्कि भेलो बात हक करो। लेकिन बर्तियों बरियातो तो क्या कुछ नहीं, बात आना जाना शुरू, बल डेटवा जल्दी बनेल की बल ने रे मन करो बॉम्बे में, लेकिन की करबो रहा यो जानत था, बल चल बल लास्ट फागुन में डटवा बांधिए दे, बताओ ने लगा फोन फान बातचीत शुरू, मोबाइल, अजब माहौल हो गया है इलाके में। इसलिए लोगों इन माहौल को बदलो। माँ बाप है घर में, जिंदा है, खिदमत करो, दुनिया छोड़े तो इसाले सवाब करो, जैसे साहिब खाना ने किया। माँ बाप अभी जिंदा है, देख लो। अलमासी इकबाल साहब ने फरमाए कहीं से आओ तो माँ बाप के पाँव दबा दो। पाँव दबाता है कोई? आज तक नहीं दबाता। कौन दबाएगा? देहात में वो रस्म है नहीं, दबाता भी नहीं है। दबाना चाहिए माँ बाप के पाँव को, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, दबाना चाहिए। हजरत आवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ को खाना बगैर खिलाए वो नहीं सोते थे, इतनी बूढ़ी थी, इतनी ज़ईफ़ा थी। जाने का इरादा किया मदीना के जाएंगे, रसूल की ज़ियारत करेंगे। कहानी बहुत, वाकया बहुत लंबी है, लंबा है, उस पे मैं जाना नहीं चाहता, बस इतना कह देना चाहता हूँ साहिब खाना ने बड़ी अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत शानदार प्रोग्राम किया है। और जब स्टेज पे भरे खचे खचा रहता है, नारा लगता है, नकीब खतीब इलाके के शायर मुकर्रिर इमाम सब रहते हैं। और जब मेरी तकरीर की बारी आती है तो 1:30-2 बजे रात स्टेज भी खाली, लोग भी न नारा लग रहा है, न बोहनी, न बटा, न एक टका ठेकान, जिंदगी में तकरीर करे पार भी एक आंख में सुरमा, एक आंख में एकदम लाल मिर्चे, कैसे बोल पाएगा लोग? समर्थन होनी चाहिए। जब भी तकरीर हो, समर्थन हो, बात हो। मेरी तकरीर तो इस इलाके में होते रहती है, बराबर हो रही है। और जब तकरीर करवाना हो तो मेन टाइम में बोलवा लीजिए। क्या जी? अच्छे टाइम में बोलवा लीजिए। मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी, मैंने कहा कि पहले, कहा कि नहीं आपकी तकरीर आखिर में होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर 2-4 मिनट, उसके बाद फिर सलातो सलाम। चूंकि ठंडा है लेकिन यहाँ इतना ठंडा नहीं लग रहा है। माँ बाप क्या चीज है, बस इतने समाप्त कर लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। कौन है? अल्लाह के पैगंबर, बहुत बड़ी पैगंबर। उनके दरबार में एक लड़का बैठा था, मलिकुल मौत खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते तुम खड़े क्यों हो? कहा कि इसकी रूह निकालना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से वो नौजवान निकल जाता है, अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचता है, उनकी बूढ़ी माँ उनके इंतजार में थी। जो ही बेटा पहुंचता है और बाप बेटे से पानी मांगता है, पानी लेके अपनी माँ को पिलाता है। मलिकुल मौत आगे बढ़ता है, लेकिन माँ जब दुआ कर देती है ना,
माँ की दुआ कबूल होती है और उसकी जिंदगी उम्र अल्लाह बढ़ा देता है। तो बस कहने का मकसद ये है कि माँ बाप की दुआ लो, पीर साहब की दुआ बाद में, मौलाना दुआ बाद में, इमाम की दुआ बाद में, हाजी साहब की दुआ बाद में, कारी साहब की दुआ बाद में, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में। इनकी दुआ आपके हक में कबूल हो या ना कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। कहाँ कहाँ किया नहीं दिल को फाटल पुरानी किन चलते न चलते के जन हो साठी तो नहीं चले की बहुत अच्छा है। एक सवाल दिल के है उठा पन सवाल हम सोचे बहुत अच्छा है जनाब। तन्हा जलसा इतना बड़ा कर लेना मामूली बात नहीं है, इतना खर्चा कम लोग नहीं खाया। अच्छा कुछ लोग तो हम लोग आ रहे थे उसी टाइम कुछ जा रहा था, हम लोग आ रहे थे वो लोग जा रहा था, बोले क्या हुआ, बोल भेग लोग खा लेंगे। या अल्लाह ए मालिक, ये लोग दुनिया में खाली खाने ही लिए पैदा हुआ, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो खाने ही लिए पैदा हुआ। कहीं शादी में जाएगा खाना है, घर में रहा खाना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं उसके पास। अब तो लोग इतना ओवर हो गया है। आपको इतिहास बता दूं, भारत में आपके साथ बहुत राजनीति चल रहा है। इस राजनीति को मिटाने के लिए आने वाले, अब सुनिए, अब आपको जो दबाया जा रहा था ना, अब दबने की बात मत बोलना। अब जो कुछ भी हो राजनीति, जैसे पंचायत चुनाव आने वाला है, फरवरी में ऐलान हो जाएगा, लास्ट फरवरी मार्च में हो जाएगा। इसमें भी आपको अपने कायद, अपने इलाके के जो मुखिया मैन हो, गणमान, उनको चुनना है, बातों को सबको मानना है। सबकी बात नहीं, अलग अलग पार्टी मत बनाना। एक आदमी को समर्थन देके वो मुखिया गांव में बना के रख लेना, वक्त पे काम आएगा। आने वाले विधानसभा इसी सारठ में ये जितने आजादी के बाद से जितने इस इलाके में है ना लोग हैं, आज सिंह लोग जो आज 1952 से लेकर अब तक जो जीत रहा है, अब की आने वाले विधानसभा में अब कोई एक पार्टी हम लोग निकलेंगे और उनको समर्थन दे के उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब इन लोगों का पीछे पीछे नहीं जाना है। 16% रह करके पूरे सारठ को कब्जा किया और हम 36% के उसको झोला ढोते हैं। इस चीज को खत्म करो। अब इसके लिए आपको जागना होगा, आगे बढ़ना होगा। अभी यूपी का चुनाव नहीं देख रहे क्या क्या हो रहा था? लोगों ने कहा ओवैसी को बीजेपी टीम बहुत कुछ कहा, लेकिन जब सांसद में बिल फाड़ करके दिखा दिया